हेलो मैम, वेलकम टू अ प्लेटफॉर्म। मैम, हाउ आर यू? और मैम, अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए कि आप क्या करते हैं, अभी प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं। और मैम, थैंक यू, आप स्टार्ट करिए। हेलो, मेरा नाम तरसेम कौर है। मैं न्यू दिल्ली बेस्ड हूँ। और मैं पिछले लास्ट ईयर तक मैं एक कॉर्पोरेट जॉब कर रही थी इन प्राइवेट कंपनी एज अ फाइनेंशियल मैनेजर। तो लास्ट ईयर जब मैंने अपनी जॉब क्विट की, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा यूजफुल करना चाहिए दैट इज ऑफ माय इंटरेस्ट एंड यूजफुल एज वेल इन टू माई सेल्फ एंड टू माई फैमिली मेंबर्स ऑल्सो, बोथ इन टर्म्स फाइनेंशियली भी और थोड़ा सा यूजफुल भी हो जो कि डेली लाइफ में। एंड वो उसमें मुझे हेल्थ सेक्टर भी नजर आता था। तो हेल्थ सेक्टर में मुझे ये था कि मुझे आयुर्वेद में शुरू से इंटरेस्ट था और उसकी काफी रेमेडीज जो है मैं डे टू डे लाइफ में अप्लाई भी करती थी। जैसे यूट्यूब पे देख लिया, गूगल पे देख लिया, या एक थोड़ा इंटरेस्ट लेवल भी था उसमें। तो फिर मुझे लगा क्यों ना इसी सेक्टर को एक्सप्लोर किया जाए। तो एक स्किल होता है। तो स्किल ऐसा था कि स्किल ये वाला स्किल ऐसा है कि जो आप पर्सनली भी यूज कर सकते हो और उसके साथ आप साइमल्टेनियसली आप दूसरों के लिए भी यूज कर सकते हो और अर्न भी कर सकते हो इससे। तो ये सोच के ही जो है मैंने शिखा शर्मा यूनिटेस हेल्थ एकेडमी को अप्रोच किया। ओके मैम। सो मैम, यहाँ पे आके आपने फिर कौन से कोर्स, सबसे पहले कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किया, और फिर आपने कौन कौन से कोर्स यहाँ से किए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मैंने लास्ट ईयर गूगल किया तो डॉक्टर शिखा शर्मा की मैं कह सकते हैं फैन रही हूँ। बिकॉज मैं उनके टीवी पे इंटरव्यूज वगैरह काफी वॉच करती थी जैसे आते थे। फिर कभी यूट्यूब पे भी उनका कुछ आ जाता था, कोई रेमेडीज आ जाती थी, जैसे डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है तो हम लोग गूगल कर लेते हैं। तो फिर शिखा शर्मा मैम का जो है कुछ ना कुछ इंटरव्यू भी आता रहता था, जैसे दूरदर्शन पे भी कई बार मैं देखती थी उनको। तो फिर जब while in the process of searching for the course I came across this Unitas Health Academy। तो फिर मैंने इमीडिएटली जब मुझे पता चला कि ये डॉक्टर शिखा शर्मा का है, तो फिर आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद हर। तो फिर मैंने अप्रोच किया और उसके बाद वहां पे ऑफिशियल मेरी सारी उन्होंने डिटेल दी आपके ऑफिस में। एंड वहां से फिर मुझे उन्होंने ये बताया कि आप पहले एक पर्सनल न्यूट्रिशन कोर्स ज्वाइन कीजिए जो कि 1 मंथ का है। तो मैंने पहले वो ज्वाइन किया। फिर उसमें मुझे काफी कुछ सीखने को मिला 1 मंथ में। फिर उसके बाद मुझे प्रोफेशनल उसमें जाना था तो देन आई ज्वाइंट दैट वैदिक प्रोफेशनल कोर्स। सो मैम, आपका जैसे कौन से प्लेटफॉर्म से आपको ये, जैसे आपको फिजिकली आपकी जो स्टडीज हुई, या फिर ऑनलाइन, टोटली ऑनलाइन ही आपकी जो स्टडीज रही, जो कोर्सेज के लिए? दोनों कोर्सेज मैंने ऑनलाइन मेथड से किए हैं। ओके, तो ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन आपकी पूरी कोर्स की ये आपकी स्टडी हुई, तो उसमें कोई आपको दिक्कत आई ऑनलाइन में? जैसे कोई क्वेश्चंस वगैरह आपकी तरफ से रह जाते हो, मिस हो जाते हो, या फिर टोटली आपको मतलब ऑनलाइन में एकदम कंफर्टेबली आपने सारी चीजें सीख कर ली? नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबली था क्योंकि घर पे बैठ के आप आराम से वैसे ही प्रोफेशनल वे में ही कर रहे हो सारी मीटिंग एंड 1 to 1 है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि ग्रुप में 5 और 6 का बैच होता था पर्सन्स का, उसमें हम बहुत इंडिपेंडेंटली और बहुत फ्री होके डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्शन कर पाते हैं। ओके, तो मतलब और इसमें ऑनलाइन कोई सेशन, दिक्कत अच्छा। नहीं हुई। मतलब हम हमें पूरा स्कोप, हाँ पूरा स्कोप पूरा टाइम मिलता था। हम साथ साथ इवन नोट डाउन भी करती रहती थी मैं अपने जो भी मैम दे रही थी। हालांकि उनकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन ये है कि ऑनलाइन का भी अपना एक फायदा है। ओके मैम। सो मैम, जैसे आपने कोर्स किए, हमारे जो वैदिक प्रोफेशनल कोर्स हैं, तो आपको डेली रूटीन में, मतलब आप खुद एज ए पर्सनल उसको देखें तो आपको क्या चेंजेस आपने अपने लाइफ में किए इससे, और अपनी फैमिली के लिए या फिर आसपास के लोगों के लिए, क्या आपने कुछ ऐसे चेंजेस करे, या आपने ऑब्जर्व किए कुछ ऐसे चेंजेस? जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया, पहले तो मैंने पर्सनल किया, तो फिर उसके बाद मैंने प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन किया। तो उसमें मुझे इस पूरे प्रोसेस में पहले मैं इस चीज से अनअवेयर थी कि जो हमारे दोषाज होते हैं, जो हार्मोनल दोषाज होते हैं उनके बारे में पता चला। जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनसे भी कैसे हम मतलब अपने दोषाज, वो हमें पता भी नहीं होते हैं दोषाज क्या चीज है क्या नहीं, एक नॉर्मल पर्सन को नहीं पता चलता है। लेकिन जब मैंने उन चीजों को सीखा तो वाकई जो है मुझे खुद में और अपने जो मेरे क्लोज जो अपनी फैमिली में जो
हमारे मेंबर्स हैं उनके बारे में जब मैंने सारा ये सर्च करना शुरू किया, उनकी सारी एक्टिविटीज को, उनके खान पान को सारा देखा, तो मुझे लगा कि हाँ ये दोषा है। तो आयुर्वेद में एक सबसे बड़ी चीज अभी तक मुझे यही चीज में समझ आई कि मैं उन दोषा को, जो इम्बैलेंस दोषा थे हमारी सबकी लाइफ में, उनको बैलेंस करने में मैं थोड़ी सी सक्सेसफुल हो रही हूँ। जैसे मेरे हस्बैंड डायबिटिक हैं, तो पहले जैसे डॉक्टर दवाई देता था हम लोग चुपचाप से वैसे वो ले लेते हैं उनकी गाइडलाइन से। लेकिन अब आयुर्वेद में उसका बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उनका क्या दोषा है, क्या उनको चीज लेनी है, कौन सी चीज नहीं लेनी है, डाइट में क्या चीज लेनी है क्या, क्योंकि डायबिटिक के लिए बहुत ही ज्यादा इसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो वो हमें इतना नहीं पता होता था, जितना डॉक्टर बता देते थे हम लोग वैसे कर लेते थे। बट आयुर्वेद स्टडी करने के बाद मुझे ये पता चला कि वाकई बहुत सारी रूटीन में ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी ही नहीं चाहिए। और जब वो मैंने पिछले एक दो इनकॉम्पेटेबल महीने फूड्स। से जब वो रेगुलेट करनी शुरू की है अपने हस्बैंड की उसमें, जी, तो फिर वो मतलब एक विजिबल चेंजेस आने शुरू हुए हैं उनको ना, अपने जो लेवल्स हैं उनके थोड़े से कंट्रोल होने शुरू हो गए हैं, वो हम देख रहे हैं। अच्छा, मतलब आप ये देख रहे हैं कि आपके घर में ही, मतलब आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट भी अपने आप को देख रही हैं, आप उनको एडवाइस कर रहे हैं, मतलब अपने हस्बैंड को भी और अपने खुद में भी। तो जैसे मैं 20 साल से काम कर ही रही हूँ, वर्किंग हूँ, तो आगे भी मुझे वर्किंग ही रहना है, तो फिर ऑफ कोर्स मैं इसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल पार्ट भी एक्सप्लोर करना शुरू करूंगी कि हाउ कैन आई अर्न फ्रॉम दिस माय स्किल। तो अभी मैं जब भी कोई जॉब है या कोई, मैं खुद ही अपना कुछ डेवलप कर सकती हूँ। कि मतलब आप एज ए प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट और होलिस्टिक वेलनेस में आप काम करना चाहते हैं, है ना? आगे आप प्लान कर रहे हैं इसमें एज ए अर्निंग को भी देख के। पहले आपने खुद में देखे चेंजेस, जी अपने हस्बैंड में चेंज किए, फिर आपको लगा कि आप कर सकते हैं उसको एज ए प्रोफेशनल कैरियर को। सो क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल जो होलिस्टिक और जो वेलनेस की जो वो है इकोनॉमी, बहुत बढ़ने वाली है आगे जाके। मोर देन $10 ट्रिलियन होने वाली है इकोनॉमी वेलनेस की। जी मैं बात जी करूं अगर, तो न्यूट्रिशन और वेलनेस की, तो आगे इस जी पे बहुत अच्छा स्कोप है। जी आप आगे इसको प्लान एज ए प्रोफेशनल उसमें वे में प्लान कर सकते हैं। तो शुरुआत आपने खुद से करी दी है, अपने हस्बैंड के साथ आपने करा, और फैमिली में और एक्सप्लोर करिए प्रकृति लोगों की, है ना, धीरे धीरे करके। ओके मैम, थैंक यू सो मच हम इतना समय देने के लिए, इंपॉर्टेंट समय देने के लिए अपना। और आप आगे ऐसे हम लोगों से जुड़े रहिए, और अपनी जो मैम की जो मैसेज है, डॉक्टर शिखा शर्मा मैम का, वो आगे आप अच्छे से उसको आगे बढ़ाइए, और ऐसे ही हमारी टीम से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर टॉकिंग टू यू। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू मैम।